Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, SST teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 5. In lecture number 4, we have discussed about statement number 19 to statement number 24, and I have given you homework. What is altitude? What is continental climate? What is latitude? I am sure you have done this homework. Dear students, open your SST notes, page number 2. Statement number 25. Wind carry the temperature of place they below from. Number 26. A wind coming from the sea lower the temperature in summer and rises in the winter. Number 27. A wind coming from the lower the temperature in winter and rises in summer. 28 statement है the wind get cooler when rise upward and get hotter than they are downward. Number 29 है forest has also a great influence on the climate. Number 30 है forest decreases the temperature of wind. Number 31 है the wind which blow from sea to the land are called summer monsoon. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको. नंबर 25 पे आ जाइए. विंड कैरी द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस दे बिलो फ्रॉम. ऐसे एरियाज जो गहराई में होते हैं, थोड़े नीचे उनकी समुंदर की सतह से नीचे होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे चलने वाली समुंदर से आने वाली हवा जो है वहाँ का टेम्परेचर बनाती है. अगर हवा ठंडी है तो वहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, और अगर वहाँ की हवा अगर गर्म है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाएगा, हाई हो जाएगा. विंड कैरीज द टेम्परेचर, यानी कि विंड ही कैरी करके लेके आती है वहाँ का टेम्परेचर. द प्लेसेस दे बिलो फ्रॉम, जो उससे गहराई में होते हैं, बिलो होते हैं, नीचे होते हैं. नंबर 26. अ विंड कमिंग फ्रॉम द सी लोअर द टेम्परेचर इन समर एंड राइजेस इन विंटर. जो समुद्र से हवा आती है वो टेम्परेचर को इस समर के अंदर जो है वो लो कर देती है, कम कर देती है, एंड राइजेस और विंटर में इसको बढ़ा देती है, टेम्परेचर को हाई कर देती है. टेम्परेचर को समर में लो कर देती है और विंटर में टेम्परेचर हाई कर देती है. नंबर 27. अ विंड कमिंग फ्रॉम द लैंड लोअर द टेम्परेचर इज़ विंटर इन विंटर एंड राइजेस इन समर. और उसके उलट जब इस मौसम होता है विंटर का तो टेम्परेचर को लो कर देती है और समर के सीज़न में राइज कर देती है, हाई कर देती है. नंबर 28. द विंड समर के सीज़न में राइज कर देती है, हाई कर देती है. नंबर 28. द विंड गेट कूलर व्हेन राइज अपवर्ड एंड गेट हॉटर व्हेन दे आर डाउनवर्ड. हवा जो है गेट कूलर ठंडी हो जाती है, व्हेन राइज अपवर्ड जब ऊपर की तरफ बढ़ती है हवा तो ठंडी हो जाती है, एंड गेट हॉटर और गर्म हो जाती है जब नीचे की तरफ आती है. नीचे की तरफ जब हवा जब गर्म हो जाती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो वो वज़न में ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से वो बॉटम की तरफ, ज़मीन की तरफ आ जाती है. और जैसे ही हवा ठंडी होती है उसका वेट जो है वो कम हो जाता है और वो ऊपर की जानिब मूव करती है. द फॉरेस्ट हैज़ आल्सो अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट. इसके अलावा विंड के अलावा फॉरेस्ट जो जंगलात हैं वो भी बहुत असरअंदाज होते हैं किसी जगह के क्लाइमेट पे. द फॉरेस्ट डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ विंड. और फॉरेस्ट जो है विंड के टेम्परेचर को कम कर देते हैं. डिक्रीज कहते हैं कम करने को, तो हवा को ठंडी करते हैं फॉरेस्ट. द विंड विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड आर कॉल्ड समर मानसून. ऐसी हवा जो समुंदर से ज़मीन की तरफ चलती है उसको समर मानसून कहा जाता है. आज हमारा ये चैप्टर
ख़त्म हुआ है, 31 ही इसकी ये स्टेटमेंट्स थी। आज हमने 25 से 31 तक स्टेटमेंट पढ़ी। और आज का होमवर्क है, व्हाट इज़ रोल ऑफ विंड इन विंटर एंड समर सीज़न। विंटर और समर सीज़न में क्या रोल है हवा का। स्टेटमेंट नंबर 26 और 27 इसका आंसर है। नंबर 2 है, इज़ फॉरेस्ट इफ़ेक्ट द क्लाइमेट। क्या फॉरेस्ट जंगलात जो हैं क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं। 29 स्टेटमेंट इसका आंसर है। व्हाट इज़ समर मानसून। समर मानसून क्या है। 31 स्टेटमेंट इसका आंसर है। इसको आपने 3 क्वेश्चन जो है मैंने इनमें से बनाए हैं, आपने इनको याद कर लेना है। उसके अलावा ये सारी स्टेटमेंट आपने याद करनी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे MCQs और ब्लैंक्स भी बन सकते हैं। नंबर 6 लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 लोकेशन ऑफ साउथ एशिया, और इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 to 6 मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।